लीला है उसकी चंदन यात्रा की, तो वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे और अंत में इन लीलाओं से और इनसे हम क्या अपने जीवन में फ़ॉलो अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं उससे। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। कल क्लास हुई थी, मैं सुन रहा था, प्रभु जी ने अच्छी सी क्लास दी और आज फिर से आप क्लास के लिए आए हैं, तो आपका उत्साह का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो देखिए, आज जो है अक्षय तृतीया, आज के दिन क्या-क्या हुआ था? आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज बर्थ ऑफ लॉर्ड परशुराम। परशुराम जी जो भगवान थे, हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण के रूप में आए थे, लेकिन कार्य क्षत्रियों के जैसे किए थे। तो उन परशुराम जी का आज बर्थडे है, आविर्भाव दिवस है। उसके अलावा आज के दिन ही गणेश जी ने महाभारत का लिखना शुरू किया था। गणेश जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था आज के दिन। पांडवों को पांडवों के पास आपको पता होगा एक अक्षय पात्र था, जिसमें से युधिष्ठिर महाराज जितना चाहे उतना अ, भोगा और प्रसाद जो है जिसको कहेंगे प्रसाद निकाल सकते थे और जो चाहिए वो प्रसाद निकाल सकते थे और पूरा भोगा निकाल के और वो क्या करते थे खुद के खाने के लिए नहीं लेते थे उसको। उसको अलग-अलग ब्राह्मणों को खिलाने के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खिलाने के लिए उस अक्षय पात्र का उपयोग करते थे। तो वो अक्षय पात्र पांडवों को आज के दिन मिला था और इसके अलावा अ, आज से अक्षय तृतीया के दिन से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। 4 धाम हैं हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, सब उत्तराखंड में हैं। ऋषिकेश या हरिद्वार से सबका डिस्टेंस होता है, वहाँ से बसेस वगैरह निकलती हैं, आप में से कई भक्त शायद गए भी होंगे, मैं कभी गया नहीं वहाँ। तो ये 4 धाम की जो यात्रा है, ये आज से शुरू होती है, अक्षय तृतीया से और कब तक चलती है? कार्तिक पूर्णिमा तक, ठीक है? अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक ये 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। अभी तो खैर लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे उत्तराखंड में, ट्रैवलिंग वगैरह कुछ है नहीं, बट जभी भी ये खुलेगा, तो उस तरह से 4 धाम यात्रा शुरू होती है। इसके अलावा और किस किस कार्य के लिए ये अक्षय तृतीया महत्वपूर्ण है? तो देखिए ऐसा कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन शुरू किया गया कार्य परफेक्शन सफलता प्राप्त होती है उस कार्य में। तो इसलिए लोग बिज़नेस शुरू करते हैं, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। शादियाँ शादियाँ तो इतनी होती हैं अक्षय तृतीया के दिन, पूछो मत। मतलब मार्केट में दूध नहीं मिलता है, सब्जियाँ नहीं मिलती हैं। आप में से ही है किसी की शादी अक्षय तृतीया के दिन? कोई हैं जिनका आज एनिवर्सरी है? कोई नहीं, ओके। तो ऐसा कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ये नहीं देखा जाता कि आज शुभ मुहूर्त क्या कौन-सा है, कहाँ है, पूरा दिन ही आज शुभ है। अभी देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखिए भौतिक कार्य शुरू किए जाते हैं ना, तो उनका एक अंत होता है। भौतिक कार्य जभी भी शुरू किए जाएँ, उनका एक अंत होता है, भौतिक कार्यों का। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बिज़नेस वग़ैरह शुरू किया और पैसा आने लगा, सब कुछ होने लगा, लेकिन उसका भी अंत होगा एक दिन। तो भौतिक कार्य किसी भी शुभ मुहूर्त में शुरू किए जाएँ, उनका दी एंड होना ज़रूरी है। लेकिन आध्यात्मिक कार्य भले ही थोड़े समय के लिए शुरू किए जाएँ, लेकिन भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ने न इह अभिक्रम नाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आध्यात्मिक मार्ग में अगर आपने थोड़ी-सी भी प्रगति की या आध्यात्मिक कार्य थोड़ा-सा भी किया, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है ना, उसका जो परिणाम होता है, वो परिणाम कभी भी नष्ट नहीं होता। वो हमेशा उसका वो इट्स अ परमानेंट एसेट। हुँ, तो अक्षय तृतीया के दिन फिर कौन से कार्य शुरू किए जाने चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन आध्यात्मिक कार्यों की शुरुआत की जानी चाहिए।
राइट। तो देखिए जैसे कई कई भक्त अपने घर में टीटी वेलकमिंग करते हैं अक्षय तृतीया के दिन। कुछ भक्त अक्षय तृतीया के दिन से कुछ आध्यात्मिक रिज़ोल्यूशन, कमिटमेंट लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम भागवतम पढ़ेंगे, हम भगवद गीता पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये जो कार्य हैं, ये वास्तव में सफलता को प्राप्त होते हैं। वास्तविक सफलता जीवन की क्या है? आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ कदम बढ़ाए जाएँ, उसको कहते हैं वास्तविक सफलता। अदरवाइज़ भौतिक मार्ग पे हम कितने भी अच्छी गाड़ी से चलें, व्हीकल हमारा कितना भी अच्छा हो भौतिक मार्ग पे, लेकिन क्योंकि वो मार्ग ही भौतिक है, इसलिए सफलता क्या सफलता मिलेगी उसको भौतिक मार्ग में? नहीं मिलने वाली। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भक्त लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा माला जप कर सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो समय है ना, ये टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। किस समय पे वो चीज़ की जाए, किस समय पे जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपको अपना जैसे मेरा एक कुर्ता है, ये कुर्ता मुझे सुखाना है। गर्मी के मौसम में जैसे आजकल के मौसम में अगर मैं इस कुर्ते को अपनी छत पे डालूँगा, तो 1 डेढ़ घंटे में ये कुर्ता सूख जाएगा। लेकिन यही कुर्ता अगर मैं बारिश के मौसम में छत पे डालूँगा, जब बारिश हो रही है मूसलाधार, तो तब कितनी देर लगेगी इस कुर्ते को सूखने के लिए? कुछ पता नहीं। 6 घंटे कभी-कभी पूरा-पूरा दिन लग जाता है, लेकिन कुर्ता नहीं सूखता है। तो देखिए स्थान वही है, कार्य वही है, लेकिन समय चेंज हो गया। समय चेंज हो गया तो परिणाम आने में देरी या जल्दी हो जाती है। तो उसी प्रकार ये जो ऑस्पिशियस डेज़ भगवान रखते हैं, शुभ दिन जो भगवान रखते हैं, जैसे महीने में 2 एकादशी आती हैं, उस दिन भक्त अपना आध्यात्मिक कार्य और अच्छे से करते हैं। तो ये जो ऑस्पिशियस डेज़ होते हैं, इनका उपयोग करना चाहिए किसके लिए? हमारे आध्यात्मिक कमिटमेंट को बढ़ाने के लिए। कमिटमेंट को क्या बोलेंगे? अ, हमने जो आध्यात्मिक प्रण लिए हैं, संकल्प लिए हैं, वो आध्यात्मिक संकल्प लेने चाहिए, ऑस्पिशियस डेज़ के दिन, ओके। तो ये तो हुआ अक्षय तृतीया का महत्व। इसके अलावा आज से आप लोगों ने देखा होगा वैष्णव कैलेंडर में चंदन यात्रा शुरू होती है, तो अलग-अलग मंदिरों में भगवान के विग्रहों को या तो बड़े विग्रह हों या छोटे विग्रह हों, उनको चंदन से ढका जाता है पूरा। पूरा उनका चंदन से लेप किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो गर्मी का मौसम है और चंदन अगर ओरिजिनल चंदन है, शुद्ध चंदन है, तो वो ठंडक प्रदान करता है। तो ये प्रथा, ये जो परंपरा है, ये कहाँ से शुरू हुई? चंदन यात्रा किसने शुरू करवाई? तो शास्त्रों में है कि जगन्नाथ जी ने जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ भगवान हैं, उन्होंने वहाँ के जो राजा थे, जिनका नाम था इंद्रदुम्न राजा, उस इंद्रदुम्न राजा से डायरेक्ट बोला था कि देखो, मुझे बड़ी गर्मी लगती है यहाँ पे, तुम चंदन घिसो और मेरे पूरे शरीर पे चंदन लगाओ और 21 दिन तक चंदन लगाना आज से शुरू करके। मतलब अगर आज कौन-सा डे है 14 मई है, तो इसमें 21 दिन आज को पकड़ के, आज से पहला दिन, दूसरा दिन ऐसा चलते जाएँगे, तो 21 दिन तक चंदन लगाने का ये अ, फेस्टिवल है, उत्सव है। तो जगन्नाथपुरी में कैसे मनाते हैं ये फेस्टिवल? तो जगन्नाथ जी की जो पूरी 7 फीट की जो विग्रह हैं, 7 फीट का विग्रह, उसको पूरे विग्रह को चंदन से ढका जाता है। सिर्फ़ आँखों को छोड़ा जाता है और पूरे उसको चंदन से ढका जाता है। और जो छोटे विग्रह हैं, उनको भी चंदन से ढककर, चंदन लगाकर उनको उनके ऊपर और उन विग्रहों को नरेंद्र सरोवर लेके जाया जाता है। आप लोग जो भी जगन्नाथपुरी गए हैं, उनको पता होगा नरेंद्र सरोवर नाम की जगह है, छोटा-सा पॉन्ड है और उस नरेंद्र सरोवर में नौका के ऊपर भगवान को बिठाकर, भगवान को नौका विहार पास टाइम किया जाता है। तो ऑलरेडी चंदन लगा हुआ है, ठंडी-ठंडी हवा बह रही है और इसमें उम, नरेंद्र सरोवर में बैठे हुए हैं, तो भगवान को बहुत आनंद आता है। तो यही जीवन का
उद्देश्य है। कोई भी फेस्टिवल मनाने का उद्देश्य, किसी भी भक्त के जीवन में कोई भी कार्य करने का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्नता हो। तो ये जो चंदन यात्रा है, तो यात्रा क्यों कहते हैं इसको? यात्रा मतलब भगवान को बोट के ऊपर, नाव के ऊपर बिठाकर एक किसी जलाशय में उनकी यात्रा निकाली जाती है। तो ये है चंदन यात्रा। हमारे लिए गौड़िया वैष्णव परंपरा में चंदन यात्रा का क्या महत्व है? तो हमारे भी एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने भगवान को बहुत अच्छे से चंदन लगवाया और लगाया भी खुद। तो उनका नाम है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी की जो एक कथा है, ये श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के चौथे अध्याय में आती है, जहाँ पे भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी का गुणगान करते हुए उनके जीवन में जो-जो घटित हुआ, उनका भगवान के साथ जो-जो भी आदान-प्रदान हुआ, उसे बताते हैं। तो हुआ क्या, चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेते हैं और सन्यास लेने के बाद उनको वृंदावन जाने की इच्छा थी। लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको उनके साथ थोड़ा, इसको बोलते हैं ना, ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम, तो थोड़ा धोखाधड़ी कर देते हैं नित्यानंद प्रभु उनके साथ। तो नित्यानंद प्रभु उनको वृंदावन की तरफ जाने की बजाय उनको शांतिपुर की तरफ ले जाते हैं और शांतिपुर में ले जाके उनको गंगा के दर्शन कराते हैं। चैतन्य महाप्रभु को लगता है यही यमुना है, और चैतन्य महाप्रभु कपड़ों के साथ उस गंगा में कूद जाते हैं, और गंगा में कूद जाते हैं तो दूर से उनको आते हुए दिखते हैं कौन? श्री अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य आ रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं ये अद्वैत आचार्य क्या कर रहा है वृंदावन में? इसको तो मायापुर में होना चाहिए, शांतिपुर में होना चाहिए। तब अद्वैत आचार्य कहते हैं कि भगवान आप कहाँ पे हो? आप वृंदावन में नहीं हो, आप शांतिपुर में हो। अभी जल्दी से बाहर आइए, अपने कपड़े बदलिए और मैं सूखे कपड़े लेके आया हूँ आपके लिए, और आप मेरे घर पे चलिए प्रसाद लेने के लिए। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये नित्यानंद प्रभु ने मुझे धोखा दिया। ये मेरे को वृंदावन जाने का रास्ता बताने की बजाय शांतिपुर का रास्ता बता दिया। तो उस तरह से महाप्रभु बंगाल में ही रहे इस संन्यास लेने के बाद। हालाँकि महाप्रभु की इच्छा तो बहुत थी कि वृंदावन जाएँ, लेकिन क्योंकि नित्यानंद प्रभु और बाकी सभी भक्तों ने उनको आग्रह किया था कि यहीं रुकिए, तो वो नवद्वीप जाते हैं, अपनी माता से मिलते हैं और माता उनको कहती है कि आप जगन्नाथपुरी में अपना रेज़िडेंस बनाइए। तो चैतन्य महाप्रभु फिर नवद्वीप माने बंगाल से जगन्नाथपुरी की तरफ आते हैं। अब पहले के ज़माने में ट्रेन तो थी नहीं, कौन-सी ट्रेन चलती है वो, हावड़ा से जगन्नाथपुरी के लिए गौरी एक्सप्रेस है शायद। तो गौरी समथिंग, तो पहले वो ज़माने में चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे ये कुछ नहीं था, ट्रेन वगैरह। लाइफ़ बड़ी पीसफुल थी। अगर मान लीजिए अब मान लीजिए अभी ट्रेन, बस सब बंद हो जाएँ, तो हम कितना दूर ट्रैवल करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 50 किलोमीटर तक जाएँगे पैदल-पैदल। ऐसा थोड़ी होगा कि जम्मू कश्मीर का आदमी बम्बई में आके नौकरी कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। सब अपने ही घरों के आस-पास रहेंगे। ये ट्रेन, बस और ये सब चालू होने से क्या हो गया, अपने-अपने गाँवों में, अपने-अपने घरों में कोई रह ही नहीं रहा है। सब अपने गाँव छोड़-छोड़ कर कोई बम्बई, कोई दिल्ली, और अभी क्या हो रहा है बॉम्बे, दिल्ली का हाल, स्वच्छता उतनी रहती नहीं है। हवा हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, खाना-पीना भी प्रदूषित, दूध के नाम पे सफ़ेद पाउडर मिलता है, और फिर और जब ये केमिकल खाएँगे, सब्ज़ी के नाम पे केमिकल खाएँगे और आटे-दाल के नाम पे भी केमिकल खाएँगे, तो शरीर में क्या होगा? कुछ इम्यूनिटी बचेगी? कुछ इम्यूनिटी नहीं बचने वाली। और फिर इसलिए एक भूत पकड़ लेता है फिर सबको, और वो है कौन-सा भूत? कोरोना का भूत। तो प्रॉब्लम किससे हुआ? हमको लगता है अरे ये ट्रेन आ गई, बस आ गई, नए-नए व्हीकल आ गए, हम ट्रैवल कर सकते हैं। करो ट्रैवल, और करो ट्रैवल अभी। अभी ट्रैवल करके क्या होगा? और ज़्यादा बीमारी को फैलाया जाएगा, है ना? तो देखिए चैतन्य महाप्रभु के समय पे ये ट्रेन, बस वगैरह कुछ नहीं था। पैदल निकलो, तो नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद महाप्रभु, इन 4 लोगों के साथ
जगन्नाथपुरी की तरफ आते हैं पैदल-पैदल, तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, जिसका वो जगह एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम है रेमुणा। और उस रेमुणा नाम की जगह पे एक बहुत ही विशेष मंदिर है, जिसको कहते हैं खीर चोर गोपीनाथ जी का मंदिर। भगवान का नाम क्या क्या है? खीर चोर गोपीनाथ। आप में से कितने लोग खीर चोर गोपीनाथ में जाके खीर खाए हैं? खाए हैं कोई? खीर चोर गोपीनाथ गए हैं कोई? हाँ प्रभु जी, गए थे। अच्छा, 2-3 बार यात्रा गए। अच्छा, अच्छा, आप हाँ, गए यात्रा होंगे। यात्रा भी पूरा लेकर गए। अच्छा, हाँ, औरंगाबाद लेकर से गए। सही बात। हाँ, बहुत से लोगों को लेके 140 लोगों को लेके गए। अरे वाह, वाह! तो बड़ा सुंदर मंदिर है और वहीं पे ही माधवेंद्रपुरी जी का समाधि भी है, रसिकानंद आचार्य की समाधि है, तो इस तरह से। तो जब माधवेंद्रपुरी तो हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु जब आए उस मंदिर में, तो चैतन्य महाप्रभु बड़े उत्साह के साथ सभी भक्तों को ये कथा सुनाए। कौन-सी कथा? माधवेंद्रपुरी की कथा। तो देखिए माधवेंद्रपुरी कनेक्टेड हैं हम किस लिए डिस्कस कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी की कथा? चंदन यात्रा, कि उन्होंने किस प्रकार चंदन यात्रा शुरू की। मतलब उन्होंने किस प्रकार भगवान के लिए चंदन दिया। तो कथा इस प्रकार से है। एक बार माधवेंद्रपुरी वृंदावन में घूम रहे थे। जब भक्त लोग किसी धाम वगैरह में जाते हैं, तो वो धाम को देखकर उनको भगवान का स्मरण होता है। तो माधवेंद्रपुरी पाद क्या थे? उनको कहा वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे? माधवेंद्रपुरी पाद को कहा जाता है वो अयाचक वृत्ति के पालन करने वाले थे। मतलब और उसको कहते हैं एक और शब्द है उसके लिए अजगर वृत्ति। हाँ, अजगर कैसे खाना खाता है? अजगर कहीं जाके नौकरी करता है क्या? नहीं, अजगर करे ना नौकरी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। भगवान के भक्त बोल गए हैं सबके दाता राम। तो भगवान सबको देते हैं। अजगर किसी के पास नौकरी नहीं करता है। अजगर क्या करता है? अपना मुँह खोल के बैठा रहता है और जो भी आया उसके अंदर उसको गप्प कर जाता है। ये अजगर का काम है। तो माधवेंद्रपुरी जो थे, उनको कहा जाता है वो भी अजगर वृत्ति को पालन करने वाले थे। मतलब क्या? वो किसी के पास जाके माँगेंगे नहीं, मुझे खाना दीजिए, माँगेंगे नहीं, मधुकरी भी नहीं करते थे। उनका मानना था अगर भगवान को मुझे देना है तो कैसे किसी भी प्रकार से मुझे दे देंगे। एंग्ज़ायटी नहीं लेने का अपने मेंटेनेंस का, ये माधवेंद्रपुरी का स्वभाव था। आज माँगने जाएँगे, आज शायद इतना ज़्यादा मिल जाए, फिर कल माँगने गए, कल थोड़ा कम मिलेगा, तो एंग्ज़ायटी आएगी। तो प प ये परेशानी बढ़ेगी, अरे! कैसे कैसे काम चलेगा, कैसे खाऊँगा, कैसे जीवन यापन करूँगा? तो माधवेंद्रपुरी का मानना था कि अगर भगवान को देना है, तो कहीं न कहीं से दे देंगे और नहीं देना है तो? तुम कितना भी माँग लो, नहीं देना है तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये था माधवेंद्रपुरी का स्वभाव। तो वो बैठे हुए थे, तो ये कथा मैं थोड़ी शॉर्ट में बताऊँगा क्योंकि मेन कथा बाद में है। तो म वृंदावन में बैठे हैं गोवर्धन के सामने माधवेंद्रपुरी और भजन कर रहे हैं और सुबह से शाम तक कुछ खाया नहीं। तो वहाँ एक छोटा-सा छोटा मतलब बहुत छोटा नहीं, एक लड़के जैसा एक एक लड़का प्रकट होता है। उसके हाथ में गाय चराने की डंडा था गाय चराने का। बड़ा ही सुंदर मनोहर था और वो आके माधवेंद्रपुरी को बोलता है, "ये दूध पीजिए।" तो वो दूध देता है और बाद में एक्चुअली वो कृष्णा होते हैं, तो माधवेंद्रपुरी को समझ में नहीं आता कि वो कृष्णा है। तो उस दिन रात को जब माधवेंद्रपुरी सो रहे होते हैं, तो उनके सपने में वही लड़का आता है और वो लड़का बोलता है, "श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी।" अ, मेरा नाम गोपाल है। श श्री गोपाल नाम मोरा, मेरा नाम गोपाल है और मैं यहाँ पे अधिकारी हूँ और मैं आपको एक आदेश देता हूँ कि मैं कहाँ पे पड़ा हूँ। मेरा विग्रह यानी मैं इस गोवर्धन पर्वत पे एक कुछ झाड़ियाँ हैं, उन झाड़ियों में मैं पड़ा हुआ हूँ।
और वहाँ पे रह के मुझे बहुत गर्मी लगती है, कचरा है चारों तरफ, मिट्टी, सूखे पत्ते ये सब पड़े हुए हैं, मुझे वहाँ से बाहर निकालो। तो ऐसा आदेश देकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी अपनी नींद से उठते हैं और सोचते हैं, अरे! सपने में भगवान आए थे और वही लड़का आया था और मेरे को एक आदेश भी दिया है। तो सभी गाँव वालों को इकट्ठा कर माधवेंद्रपुरी उन गोपाल जी के विग्रहों को बाहर निकालते हैं। गोपाल जी बड़े भारी होते हैं। तो वो गोपाल जी आजकल कहाँ हैं, जो माधवेंद्रपुरी ने निकाले? तो वो गोपाल जी हैं नाथद्वारा, राजस्थान में एक जगह है, उदयपुर के पास में जगह है, उदयपुर से 1 घंटे का रास्ता है, नाथद्वारा। तो वहाँ नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी हैं, वही गोपाल जी हैं। श्रीनाथ जी जो हैं वही गोपाल जी हैं। तो इस श्लोक के परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीनाथ जी का जो प्रसाद है नाथद्वारा में, थोड़े से पैसे देकर बड़ा अच्छा प्रसाद पाया जा सकता है और है भी ऐसा। वहाँ पे रबड़ी और अलग-अलग मिष्ठान और अलग-अलग प्रकार के प्रसाद मिलते हैं भगवान के। तो वो गोपाल जी थे, जिनको माधवेंद्रपुरी ने निकाला वहाँ से। तो कुछ समय तक सेवा चलती रही, रोज़ाना अन्नकूट और रोज़ाना 56 भोग का भोग लगता था भग गोपाल जी को, तो 2 साल तक ये सेवा चलती रही। एक दिन माधवेंद्रपुरी सो रहे थे, तो उनके सपने में भगवान आते हैं और कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी तुमने मुझे जल से बहुत स्नान करवाया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे शरीर का ताप नहीं जा रहा है। मेरा बुखार जिसको कहते हैं मेरा बॉडी अभी भी गर्म है। कोरोना वगैरह की वजह से नहीं, भगवान पास टाइम करना चाहते थे, कुछ तो लीला करना चाहते थे माधवेंद्रपुरी के साथ। तो अ, तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं तो क्या करें भगवान? आपके शरीर के ताप को कम करने के लिए क्या किया जाए? तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं तुम ना जगन्नाथपुरी जाओ। हाँ, भगवान कहते हैं माधवेंद्रपुरी को कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ और जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर आओ मेरे लिए। वो चंदन का मैं जब मेरे ऊपर आप लेप करोगे, उस चंदन के लेप से ठंडक आएगी। अच्छी बात है। तो माधवेंद्रपुरी निकल जाते हैं दूसरे दिन। माधवेंद्रपुरी निकल जाते हैं कि उन्होंने ये नहीं सोचा अरे यहाँ तो सेवा चल रही है। उन्होंने सेवा का पूरा अरेंजमेंट किया भगवान की सेवा का। उन्होंने जो भी वहाँ पे पुजारी थे सबको समझाया कैसे-कैसे गोपाल जी की सेवा करनी है, कौन क्या करेगा, पूरा अरेंजमेंट करके फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और भगवान ने ये भी बोला था उनको सपने में, गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को सपने में ये भी बोला था कि तुम खुद ये कार्य करना, किसी को डेलीगेट मत कर देना। ऐसा मत बोल देना किसी को तुम जाओ चंदन लेके आओ, नहीं, ये सेवा सिर्फ़ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो भगवान का आदेश प्राप्त करके माधवेंद्रपुरी वहाँ से निकल जाते हैं वृंदावन से। अभी देखिए वृंदावन कहाँ है? यूपी में, नॉर्थ इंडिया में और वहाँ से वो पैदल चलते-चलते कहाँ जाना है उनको? जगन्नाथपुरी, पूरा ईस्ट इंडिया में आना है। निकल पड़े। उन्होंने अपने जर्नी प्रसाद के बारे में नहीं सोचा कि रास्ते में कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा। हुँ, और उस ज़माने में पैदल कभी-कभी जंगल क्रॉस करने पड़ते थे। कभी-कभी ये और उस समय पे किसका शासन था इंडिया में? मुस्लिम रूलर, मुसलमानों का शासन था तो और ये सन्यासी थे, हिंदू, तो कुछ भी हो सकता है। पूरी मुस्लिम सेना आ सकती है आपके साथ अटैक करने के लिए। तो इन सब एंग्ज़ायटीज़ को उन्होंने बाजू में रखा और निकल पड़े भगवान की सेवा के लिए। तो पैदल चलते-चलते कई मतलब 1-2 महीने पैदल चलने के बाद वो पहुँचे शांतिपुर और शांतिपुर में उस समय पे कौन थे? अद्वैत आचार्य जी थे। अद्वैत आचार्य जी वहाँ पे उपस्थित थे। तो शांतिपुर में माधवेंद्रपुरी अद्वैत आचार्य से मुलाकात करते हैं और अद्वैत आचार्य उनसे दीक्षा माँगते हैं कि हे महानुभाव, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, मुझे कृपया करके दीक्षा दीजिए। तो अद्वैत आचार्य वहाँ इनिशिएशन होता है उनका अद्वैत आचार्य का और माधवेंद्रपुरी पाद जी उनको दीक्षा देकर फिर आगे निकल जाते हैं। तो जब आगे गए शांतिपुर से आगे गए जगन्नाथपुरी की तरफ, तो फिर रास्ते में यही मंदिर पड़ता है, रेमुणा का मंदिर।
तो उस समय पे उस मंदिर का नाम था गोपीनाथ जी का मंदिर। तब तक भगवान को टाइटल नहीं मिला था ये खीर चोर, चोर का टाइटल। और देखिए माधवेंद्रपुरी के साथ ये लीला हुई उनकी, और आज तक लोग उनको क्या कहते हैं? चोर। अब आप में से कई लोगों ने बचपन में शायद ₹1, 50 पैसा या कुछ पेन, पेपर, नोटबुक कुछ तो चुराया होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई आपका नाम रख दे, 1 पैसा चोर, 5 पैसा चोर, ₹1 चोर, और जीवन भर आपको उसी नाम से बुलाया जाए, अच्छा लगेगा आपको? ये आ गया, ₹1 चोर आ गया। कब चुराया था वो ₹1? बचपन में चुराया था कभी, तो जब 1-2 साल के रहेंगे, 2-4 साल के रहेंगे, उस समय पे गलती से रख लिया। और आज वो व्यक्ति बड़ा मजिस्ट्रेट है या कुछ तो है, इंस्पेक्टर है, और वो आज भी अपने पुराने दोस्तों से या घरवालों से मिलता है, तो घरवाले अगर उसको बोलते हैं, "1 पैसा चोर", तो बड़ा खराब लगेगा। लेकिन यहाँ पे भगवान को आज तक खीर चोर गोपीनाथ के नाम से जाना जाता है। अब खीर भी कोई चुराने की चीज़ है? कोई पैसा चुराता है, कोई सोना चुराता है, कोई कुछ चुराता है, और यहाँ भगवान ने खीर क्या चुरा ली, उनका नाम खीर चोर गोपीनाथ हो गया। लेकिन भगवान क्यों चाहते हैं, भगवान को क्यों पसंद है ये नाम? क्योंकि भगवान कहते हैं कि इस खीर चोर गोपीनाथ, ये खीर चोर जो शब्द है, ये किससे कनेक्टेड है? ये मेरे भक्त से कनेक्टेड है। इसका संबंध मेरे भक्त से है। तो जब हम खीर चोर बोलते हैं, तो उसमें किसकी याद आती है? माधवेंद्रपुरी की याद आती है। तो इसलिए भगवान को बड़ा पसंद पसंद है ये। जैसे भगवान को ऐसा कहते हैं, भगवान के कुछ प्राइमरी नाम होते हैं, कुछ सेकेंडरी नाम होते हैं। तो सेकेंडरी नाम कौन से हैं? जिनमें भगवान को बहुत विराट, विशाल और ये बताया जाता है। जैसे भगवान के नाम है जगदीश, भगवान का नाम है विराट रूप के रूप में भगवान को जाना जाता है। तो ये जो नाम हैं, ये सेकेंडरी नाम हैं। परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश और जगत के पालनकर्ता और ये सब, ये सेकेंडरी नाम है। भगवान को उतना पसंद नहीं है ये नाम, उतना अच्छा नहीं लगता। फिर भगवान को कौन-सा नाम अच्छा लगता है? प्राइमरी नाम, प्राथमिक नाम। कौन से हैं वो प्राथमिक नाम? तो कहते हैं ये जो यशोदानंदन, नंदनंदन, देवकी नंदन, हाँ, वसुदेव नंदन, ब्रजजन रंजन, राधिका वल्लभ, ये जो नाम हैं, ये भगवान को बड़े पसंद हैं। क्यों? क्योंकि इनमें किसी भक्त के साथ उनका संबंध बताया गया है कि भगवान देवकी के पुत्र हैं, तो उनका नाम देवकी नंदन, यशोदा के पुत्र हैं, तो यशोदानंदन। तो ये जो नाम हैं, ये भगवान को बड़े पसंद हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने इन प्राइमरी नाम के ऊपर एक पूरा सॉन्ग, एक पूरा वैष्णव गीत लिख दिया। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, कालिया दमन विधाना, गोपी परण धन मदन मनोहर, वंशीवदन सुवासा। इसमें आप देखेंगे जितने भी भगवान के नाम हैं, सब प्राइमरी हैं। तो ये है, देखो आचार्य समझ जाते हैं कौन सा गीत गाएं जिससे भगवान को प्रसन्नता होगी। ये हमारे आचार्यों से सीखना चाहिए। ये मूवी सीरियल में, टीवी में या स्टार लोग जो गाना गाते हैं, जो खुद भक्त नहीं है, और वो कुछ तो गाएंगे ऐसा, ओहो ऐसा लगेगा आंसू टपक रहे हैं, ऐसा टपक रहे हैं, और लेकिन बीच बीच में ये लोग स्टेज के पीछे जाते हैं, एक पैग मारते हैं और फिर से आके गाना गाते हैं। तो ऐसे गानों को नहीं सुनना चाहिए। हमारे आचार्य जिन्होंने शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति की है, शुद्ध भक्त हैं खुद, उनको पता है क्या गाने से भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसलिए वैष्णव गीत गाने चाहिए, फ़िल्म के गीत नहीं गाने चाहिए। भगवान को फ़िल्म गीतों से प्रसन्नता नहीं होती है। भगवान को वैष्णव गीत, जो किसी परम वैष्णव ने गाया हुआ है, वो गाने से प्रसन्नता होती है। तो माधवेंद्रपुरी की वजह से भगवान का नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ, और ये भगवान को बड़ा पसंद है। ऐसा नहीं कि भगवान को है ये लोग मेरे को चोर-चोर क्यों बोल रहे हैं? नहीं, भगवान को क्या पसंद है कि ये मेरे भक्त से कनेक्शन है इसका।
तो माधवेंद्रपुरी के आने से पहले भगवान का नाम था गोपीनाथ। अब वहाँ पे माधवेंद्रपुरी जी पहुँचते हैं उस मंदिर में, तो माधवेंद्रपुरी देखते हैं कि भगवान को बड़े अच्छे से सजाया गया है, भगवान की सेवा पूजा अच्छे से चल रही है, पूरे आर्टिकल आरती में ऑफर किए जा रहे हैं, स्वच्छता है, ड्रेसिंग जोरदार किया गया है। आप में से जो लोग गए होंगे माधवेंद्र रेमुणा में गोपीनाथ जी के पास, तो वहाँ आपने देखा होगा गोपीनाथ भगवान का जो के पीछे जो एक शिला है, जिस शिला का सहारा लेकर गोपीनाथ जी खड़े हैं, उस पूरे शिला पे वृंदावन, हाँ, कदम्ब का पेड़ वो अंकित है। अंकित मतलब वो इम्प्रिंटेड, मढ़ा हुआ है उसके ऊपर। पक्षी हैं, यमुना है, पेड़ हैं, पूरा वृंदावन है उनके पीछे। और उसके दर्शन सुबह-सुबह करवाते हैं पुजारी। सुबह-सुबह जाएँगे, तो वो बिना डेकोरेशन, बिना ज़्यादा कपड़े लगाया हुआ, वहाँ पे उस वृंदावन के दर्शन होते हैं। तो अ, तो वहाँ पे सेवा बहुत अच्छे से चलती है गोपीनाथ जी की। उस समय जब माधवेंद्रपुरी पाद पहुँचे, तो माधवेंद्रपुरी जी ने देखा सेवा बड़े अच्छे से हो रही है, तो माधवेंद्रपुरी ने अनुमान लगाया कि जब बाकी सेवा अच्छी हो रही है, तो भगवान को भोग लगाने की जो सेवा है ना, वो भी अच्छे से हो रही होगी। तो उन्होंने वहीं एक ब्राह्मण को पूछा कि ब्राह्मण जी बताइए, आप क्या-क्या भोग लगाते हो भगवान को? भगवान को आप कौन-कौन सा भोग लगाते हो? तो उस पुजारी ने बताया कि हम ये सुबह लगाते हैं, ये दोपहर को लगाते हैं, शाम, और बोला रात को संध्या या रात को कुछ तो हम भगवान को एक बड़ा ही स्पेशल खीर वो ऑफर करते हैं। उसको कहते हैं अमृत केली, क्योंकि उसका स्वाद अमृत के जैसा है, और पूरी पृथ्वी पे, पूरी दुनिया में ऐसा खीर कहीं नहीं बनता। ये उस पुजारी ने बोला था। उस ब्राह्मण ने माधवेंद्रपुरी को बोला था। तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसी बात हो ही रही थी कि इतने में एक पुजारी, संध्या का समय, रात का समय हो गया था, तो एक पुजारी एक प्लेट में 12 पॉट, 12 कुल्हड़ जिसको बोल सकते हैं, या 12 बर्तन, मिट्टी के बर्तन में, 12 बर्तनों में खीर लेकर भगवान को ऑफरिंग करने के लिए भोगा लेके चले गए अंदर। तो माधवेंद्रपुरी ने देखा, अरे! भगवान को वही खीर जिसके बारे में प्रशंसा कर रहे थे पुजारी, उसी खीर को चढ़ाया जा रहा है। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा, यहाँ पे गोपीनाथ जी बढ़िया खीर खा रहे हैं, मेरे जो गोपाल जी हैं उनको मैं कुछ तो भी रूखा-सूखा कुछ तो भी खिला रहा हूँ। हालाँकि बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी को लग रहा था कि मैं उतनी अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा, अगर ये थोड़ी-सी खीर मुझे खाने को मिल जाए, तो मैं भी उस खीर को खाकर गोपाल जी के लिए वैसी ही खीर बनाऊँगा। देखिए, माधवेंद्रपुरी कितने एक्सपर्ट कुक थे। जैसे यहाँ पे भी कई लोग बैठे होंगे जिनको कुकिंग आता है। लेकिन ऐसा एक्सपर्ट कुक कि आपको वो चीज़ खिलाई जाए और आप समझ जाओ कि इसमें ये सब डाला है, ये मसाला डाला है, ये सब डाला है ना? इतना इतना चीनी डाला है। इधर तो कुकिंग क्लास ले लेके लोगों को कुकिंग सिखा-सिखा के, और अंत में लोग पूछते हैं दूध कितना? चीनी कितना? चावल कितना? ये कितना? वो कितना? तो माधवेंद्र पाद जो थे वो बहुत बड़े एक्सपर्ट कुक थे। हालाँकि सन्यासी थे, लेकिन कुकिंग जोरदार आता था उनको। किसके लिए? भगवान के लिए कुकिंग करते थे। भगवान की सेवा जो भी मन लगाकर करता है, भगवान उस भक्त को उस सेवा में निपुण बना देते हैं। हुँ? और जो व्यक्ति अपने जो जो भी उसके पास स्किल है, जो भी उसके पास गुण है, उसको अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करता है, खुद के लिए ही उपयोग करता है, तो कुछ समय के बाद वो गुण भी खत्म हो जाता है, और व्यक्ति के जीवन में कुछ ज़्यादा आनंद नहीं रह पाता। जैसे जितने भी क्रिकेटर लोग हैं, कितना साल खेलेंगे क्रिकेट? जब वो 30-35 साल का हो जाएगा, उसको बाहर भगा दिया जाएगा, उसके बाद खत्म। तो इस तरह से जो भी स्किल होता है व्यक्ति के पास, उस स्किल को, उस गुण को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। माधवेंद्र पाद को कुकिंग अच्छे से आता था। अलग-अलग वैरायटी का कुकिंग करते थे माधवेंद्र पुरी।
तो उनको लगा कि अगर मुझे ये खीर थोड़ी-सी खाने को मिल जाए, तो मैं भी मेरे गोपाल के लिए क्या बनाऊँगा, ऐसी ही खीर बनाऊँगा, उससे गोपाल जी प्रसन्न होंगे। लेकिन इतने थोड़ी देर के बाद माधवेंद्र ने सोचा, अरे! ये तो खीर अभी तक भगवान को ऑफ़र हुई नहीं है और मैं कैसे सोच सकता हूँ इस खीर को खाने के लिए? मैंने तो अपराध कर दिया। भोग लगे बिना भगवान खाएँ उसके पहले ही मैंने इच्छा कर दी कि ये खीर मैं खा सकता हूँ क्या? तो उनको लगा मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और मुझे यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए। तो भगवान को दंडवत करके माधवेंद्रपुरी वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने इस बात को सुन लिया था। कौन था वो व्यक्ति जिसने माधवेंद्रपुरी की इस इच्छा को सुन लिया था? किसने सुन लिया? बताइए? गोपीनाथ जी ने। गोपीनाथ जी। भगवान ने सुन लिया उसको। तो देखिए भगवान और भक्त के बीच और भक्त के बीच में भक्त चाहता है मैं कोई भौतिक इच्छा नहीं करूँ, खुद के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए और कोई इच्छा नहीं करता है वो भक्त अपने लिए। और भगवान क्या चाहते हैं कि ये व्यक्ति जो इच्छा करेगा तुरंत इसको पूरा करूँगा मैं। और भक्त अपने लिए कुछ चाहता नहीं है, भक्त किसके लिए चाहता है? भगवान के लिए। तो घूम फिर के जो भी भक्त चाहेगा वो भगवान के लिए ही चाहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? माधवेंद्र पुरीपाद ने एक छोटी-सी इच्छा कर ली कि मुझे ये खीर मिल सकती है क्या? हालाँकि वो इच्छा भी भगवान की सेवा के लिए ही थी। माधवेंद्र पुरीपाद चाहते थे कि गोपाल जी की सेवा हो इस खीर से। लेकिन उन्होंने थोड़ी-सी अपने लिए इच्छा कर ली कि मुझे चखने को मिल जाएगी क्या? और इस इच्छा को गोपीनाथ जी ने सुन लिया था। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान उन्हीं प्रार्थनाओं को सुनेंगे, जो हम भगवान के सामने जाकर बोलेंगे। मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर तो बहुत बड़े-बड़े लोग, "ओहो भगवान, हम तुम्हारे भक्त हैं, देवा हो देवा और आप भगवान में सबसे बड़े और आपके भक्तों में हम सबसे बड़े और मुझे थोड़ा पैसा दीजिए ना, मुझे थोड़ा ये दे दो, वो दे दो।" अलग-अलग इच्छाएँ कर अलग-अलग प्रार्थनाएँ करते हैं लोग। तो भगवान सिर्फ़ उन्हीं प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं, जो आप उनके सामने जाकर गाते हैं। जो व्यक्ति उनके सामने भगवान के सामने खड़े होकर गाएँ हैं, सिर्फ़ वही प्रार्थना नहीं सुनते भगवान। दिन भर में हम जो भी इच्छाएँ करते हैं, वो भी भगवान सुनते हैं, क्योंकि परमात्मा के रूप में वही तो विद्यमान है। कण-कण में भगवान कहते हैं लोग ऐसा। लेकिन पाप करने से नहीं डरते। लोग कहते हैं भगवान हर जगह हैं, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, भगवान तो हर जगह हैं। और वही लोग अपने-अपने घरों में, ऑफ़िस में या कहीं तो जाके वही काले काम करते हैं, गड़बड़ करते हैं। किसी से रिश्वत लेंगे, किसी को मारेंगे, पीटेंगे। वह उस टाइम पे कहाँ गया भगवान? लेकिन मंदिर जाने के नाम पर नहीं, 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 मंदिर नहीं जाएँगे। भगवान भगवान तो सब जगह हैं, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? तो अगर भगवान सब जगह हैं, तो अपने पाप कर्मों पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। दूसरे जीवों को सताना बंद कीजिए। तो ये हिपोक्रेसी है एक्चुअली। लोग सिर्फ़ बोलते हैं, भग उनको सिर्फ़ मंदिर नहीं जाने का बहाना चाहिए। तो भगवान जो हैं, हमारी सब इच्छाओं को सुन लेते हैं। उन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम भगवान के सामने जाएँ, उन्हीं बातों को सुनेंगे भगवान, नहीं। तो इसलिए भक्त को चाहिए अपने जीवन में शुद्ध इच्छाओं को ही रखे। पता नहीं कौन-सी इच्छा कब पूरी कर दे भगवान। अगर गलत इच्छा कर दी, तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति ने इच्छा की थी, भगवान अ, मैं सिर्फ़ लोगों से पैसा लूँ, उनको दूँ नहीं। तो भगवान ने उसको क्या बना दिया, मंदिर के सामने भिखारी। सब लोग आके उसको पैसा देते हैं सिर्फ़, कोई लेता नहीं है भिखारी से। तो बच के रहना मतलब सँभल के करनी चाहिए प्रार्थनाएँ, मतलब इच्छाएँ। प्रार्थना तो कुछ भी कर सकते हैं हम, प्रार्थना तो भगवान को हमें ऑथराइज़्ड वे में करना चाहिए, लेकिन इच्छा करते समय भगवान ये चाहिए तो थोड़ा सोच लेना, आगे क्या-क्या गड़बड़ हो सकती है। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि थोड़ी-सी इच्छा कर ली कि ये खीर मिल सकती है क्या? लेकिन माधवेंद्रपुरी को लगा कि ये तो गड़बड़ है, तो वहाँ से निकल जाते हैं और उस समय पे क्योंकि रात हो गई थी, तो उस तो रेमुणा में जो बाज़ार था, उसी बाज़ार में एक बंद दुकान के सामने वो जाके बैठ गए और भगवान के नाम का जप करने लगे, चैंटिंग शुरू किया उन्होंने।
तो देखिए कितने बड़े भक्त हैं माधवेंद्रपुरी। भगवान उनकी भगवान उनकी इच्छा को पूरी करते हैं डायरेक्टली। इतने बड़े भक्त होने के बाद भी माधवेंद्रपुरी ने क्या नहीं छोड़ा? अपना रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस, जप करना नहीं छोड़ा। अगर मान लीजिए हम में से किसी के सपने में भगवान आ गए और भगवान ने कह दिया तुम तो बहुत बड़े भक्त हो, अगले दिन से ही हम माला करना बंद कर देंगे। बोले हो गया माला करने का परफेक्शन, अभी क्या जरूरत है माला करने की? बड़े मुश्किल से तो माला हो रही है, खींच के वो चैंट हरे कृष्णा की जगह पे खींचो हरे कृष्णा हो जाता है। तो अगर भगवान ने हमें बाई चांस दर्शन दे दिया, गलती से कुछ तो भी कर दिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? माला करना बंद करेंगे। बोले ये बड़ी सताने वाली चीज है, इसको दूर करो। लेकिन माधवेंद्रपुरी जैसे भक्त जिनके सपने में भगवान आते हैं, और अभी थोड़ी देर में देखेंगे भगवान उनको खीर का कुल्हड़ को, खीर का पात्र पहुंचाएंगे। तो ऐसे महान भक्त भी भगवान के नाम का जप करना नहीं छोड़े हैं। ऐसे महान भक्त भी नहीं ये किए कि अब क्या जरूरत है, अब क्या जरूरत है जप करने की, अब क्या जरूरत है भगवान की पूजा करने की? नहीं। तो देखिए इतने महान भक्त भी जप करना नहीं छोड़ते हैं, साधना करना नहीं छोड़ते हैं। तो हमने छोड़ना चाहिए क्या? हमने छोड़ना चाहिए जप करना, साधना करना? मतलब हमारी तो भक्ति 2-4% भी नहीं होगी और हम सोचते हैं ओहो बहुत माला कर ली मैंने, बहुत माला हो गई, अभी क्या जरूरत है जप करने की? नहीं। या कोई सोचता है कि अभी तो मैंने बहुत भागवत पढ़ाई कर ली, पूरी भागवत उलट-पलट रख दी, भगवत गीता पूरी पढ़ ली, अब क्या ज़रूरत है कोई शास्त्र पढ़ने की? तो वैसा नहीं है। कितना भी बड़ा भक्त बन जाएँ, कितने भी बड़े अ, लोग बन जाएँ हम भक्ति के मार्ग में, भजन करना, भगवान के नाम का जप करना, साधना करना, सेवा करना और सबसे इम्पोर्टेंट मीनियल सेवा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, राइट? तो अ, तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी ने जप करना शुरू किया वहाँ पे। अब रात होती है, पुजारी भगवान को वो वो जो 12 पात्र थे वो वापस ले आता है, लेकिन पुजारी ये भूल जाता है कि गिनना भूल जाता है उन उन खीर के पात्रों को। ये ये 12 हैं कि 11 हैं, तो वो ऐसा भूल जाता है। और फिर पुजारी वहाँ पे भगवान को सुलाता है, भगवान को सुलाने के बाद खुद सोने जाता है। तो थोड़ी देर के बाद भगवान गोपीनाथ जी खुद उस पुजारी के सपने में आते हैं और भगवान कहते हैं, "अरे पुजारी उठो, उठो, मैंने वो खीर का एक पात्र चुरा लिया है। उस खीर को मैंने चुरा लिया है और किसके लिए चुराया है मैंने? वो अपने एक भक्त है मेरा, मेरा एक भक्त है जिनका नाम है माधवेंद्रपुरी, उसके लिए मैंने उस खीर के पात्र को चुरा लिया है। तुम उठो, उस खीर के पात्र को उस बाज़ार में वो है, उसको दे के आओ।" तो पुजारी को विश्वास नहीं हुआ। अरे! ऐसा कैसे हो गया? मैं तो लेके आया था खीर का पात्र। तो अंदर जाता है ऑल्टर में और देखता है भगवान के कपड़ों के बीच में वो एक खीर का पात्र रखा हुआ है वहाँ पे। तब पुजारी जी को आश्चर्य होता है, बोले वाह! भगवान भी चुराने लग गए। भगवान भी चुराने लग गए। तो प्रश्न उठता है कि सब चीज़ तो भगवान की है। पूरा वो जो ऑफरिंग किया गया था वो तो भगवान के लिए ऑफरिंग किया गया था। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान ने उसको चुराया? कोई बताएगा? ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान ने उसको चुराया? अरे तुमने ऑफ़र किया ना भगवान को, भगवान ने रख लिया, तुमने दिया, भगवान ने रख लिया। इसको ये क्यों कहा गया है कि चोरी किया भगवान ने? अपने भक्त की ग्लोरी बढ़ाने के लिए। हाँ, ग्लोरी तो बढ़ाई लेकिन उसको चोरी नाम क्यों किया गया? उसको चोरी क्यों कही गई? कैसे ऐसे भी कह सकते हैं ना भगवान ने रख लिया अपने पास। छुपा के रखा इसलिए। छुपा के रखा है इसलिए उतना कन्विंसिंग आंसर नहीं है। और बोलिए, और कोई बताइए? चोरी क्यों बोलते हैं उसको? हमारे एक वैष्णव महाराज आपको पता होगा,
हाँ, यस, बोलिए, कोई बोलने वाले? भक्त को लगता है कि मैंने खीर बनाई है तो भगवान चुरा लिया, ऐसा मैं अहम है ना मेरे में। नहीं, 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 भगवान भक्त बनाकर भगवान को चढ़ाता है ना, तो फिर भगवान ने रख लिया उसको, तो चोरी क्यों की गई? चोरी क्यों कहा गया उसको? प्रभु जी, भगवान को चोर का नाम पसंद है, बचपन से ही चोर नाम भगवान का पड़ा है, माखन चोर, वैसे ही अरे खीर लेकिन, चोर। हाँ, लेकिन खीर चुराई ये कैसे हुआ? खीर चुराई कैसे? वो मैं तो और पूजा। और भगवान अलग अलग ये किया, एक नहीं किया उन्होंने। मैं और भगवान एक हैं। मैं और भगवान अलग अलग, ऐसा मन में ये लगा उनको, एक ही होना चाहिए ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, ये भक्त की भक्त इच्छा के पूरी लिए करने के रखा। लिए। हाँ, इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन चुराने का शब्द, ये जो चोरी शब्द है, ये क्यों लगा भगवान के ऊपर, वो मैं पूछ रहा था। ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ अभी। बाबा ये पात्र अच्छे थे भगवान के लिए, तो वो एक पात्र पंडित जी ने उठाया नहीं, वो पंडित जी मतलब इसके लिए उनके इसमें क्या बोलते हैं, छुप गया था, वो है गया, तो भगवान ने माने पंडित जी के है अपने बाबा पात्र भक्त के लिए चोरी किया है। ओके, और ये ओके, ओके। तो देखिए, पूना में एक बार वैष्णव महाराज आए थे, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, आपको पता होगा। तो वो एक बार बता रहे थे इसके बारे में, ये चोरी शब्द क्यों लगा भगवान के ऊपर। देखिए, भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं? भोग चढ़ाते हैं ना। भगवान को हमने भोग चढ़ाया, तो भोग किसके लिए बना है? भगवान के लिए। भगवान उस भोग को ग्रहण करते हैं और उस भोग को क्या बना देते हैं? प्रसाद। और प्रसाद होने के बाद उस प्रसाद के ऊपर अधिकार किसका है? भक्त का। भगवान का अधिकार किसके ऊपर है? भोग के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो प्रसाद बन गया, अभी वो प्रसाद किसका हो गया? भक्तों का हो गया अभी। और गोपीनाथ जी ने क्या चुराया, क्या लिया था? उस प्रसाद को लिया था। और खुद भोग लेने के बाद उस प्रसाद को अपने पास रखा था, जो कि उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी भोग थी। लेकिन भगवान ने क्योंकि प्रसाद के ऊपर हाथ मारा, इसलिए कहते हैं उन्होंने चोरी की। ठीक है, तो भगवान ने उसको रखा अपने पास, प्रसाद को रखा ना खाने के बाद, तो इसलिए वो उसको चोरी कहा जाता है। तो जो पुजारी था, वो पुजारी उस खीर के पात्र को लेकर पूरे इसमें जाता है मार्केट में और कहता है, हे माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी कौन है? तुम्हारे लिए भगवान ने खीर चुराई, खीर चुराई। तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं, भाई मैं हूँ भाई खीर माधवेंद्रपुरी। तो वो पुजारी पहले तो दंडवत करता है उनको कि अरे इतने महान भक्त हो तुम, ये खीर पकड़ो, और फिर उनको दंडवत करता है। बोले, आपके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई और मुझे भेजा यहाँ पे, ये खीर खाओ। तो माधवेंद्रपुरी को इतना आनंद हुआ कि अरे मैंने एक छोटी सी इच्छा की खीर खाने की, और देखो भगवान ने खीर चुरा लिया। और तब से उनका नाम पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ। फिर माधवेंद्रपुरी ने उस खीर को खाया, इतना आनंद आया उनको खीर को खा के, पूरा उन्होंने खीर खा के और नाचने लगे बीच आधी रात में, बीच रास्ते में। और खीर खाने के बाद माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, वो जो पात्र था, उस पात्र को फोड़कर कपड़े में बांधकर अपनी पोटली बांधकर रख लिया, और रोजाना खाने में थोड़ा थोड़ा वो जो मिट्टी का पात्र का टूटा हुआ भाग था, उसको थोड़ा थोड़ा खाते थे और बहुत आनंद होता था उनको। तो रात में जब माधवेंद्रपुरी को ये पता लगा कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई, तो उनके मन में एक और प्रश्न उठा कि अभी कल सुबह तक सब लोगों को पता लग जाएगा कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई। तो सब लोग मुझे सम्मान देने के लिए, मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, मेरा ग्लोरिफिकेशन करने के लिए लोग आ जाएंगे। तो मुझे ये प्रतिष्ठा वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखिए, ये है भक्त का लक्षण। तो कितना भी बड़ा कार्य कर दे, उसको ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए उतना। तो उनको लगा कि अभी तो कल सब लोग बैंड बाजा लेके आ जाएंगे इधर, तो हाँ, मुझे तो पता नहीं कहाँ आसमान में या चने के झाड़ पे कहाँ का चढ़ा दें। तो रात में ही माधवेंद्रपुरी वहां से निकल जाते हैं चलते चलते। कहाँ के लिए? जगन्नाथपुरी के लिए। लेकिन कहते हैं कि प्रतिष्ठा का स्वभाव क्या है? प्रतिष्ठा का स्वभाव यह है कि जो व्यक्ति प्रतिष्ठा नहीं चाहता है,
उसके पीछे प्रतिष्ठा पड़ी रहती है, कि मुझे लो, मुझे लो, मुझे लो, और जो प्रतिष्ठा को चाहता है कि मुझे प्रतिष्ठा मिले, उससे प्रतिष्ठा दूर भाग जाती है। तो इसलिए कहते हैं प्रतिष्ठा नारी सदा कुँवारी। इस प्रतिष्ठा को कोई हस्बैंड आज तक मिला ही नहीं, क्योंकि प्रतिष्ठा जिसके पीछे भागती है, मुझे ले लो करके, उन व्यक्तियों को प्रतिष्ठा चाहिए नहीं। और जो लोग प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, उनके पास से कभी जाती नहीं। तो माधवेंद्र पाद ने सोचा अगर यहाँ ज़्यादा देर रुकूँगा, टिकूँगा और ज़्यादा देर, तो लोग मुझे बहुत मान-सम्मान देंगे, इसलिए रात में ही वो निकल गए वहाँ से, और निकल के वो जगन्नाथपुरी पहुँच गए। लेकिन हुआ क्या, गोपाल जी की गोपीनाथ जी की कृपा से वो माधवेंद्रपुरी का जो गुणगान था, वो पहले पहुँच गया जगन्नाथपुरी में। अब जगन्नाथपुरी में जाके माधवेंद्रपुरी जगन्नाथ जी के दर्शन लिए, बहुत अच्छे से नृत्य किया। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, आप माधवेंद्रपुरी हो ना जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई? तो ये बोले, ये लो, इसी चीज़ से बचने के लिए तो मैं यहाँ आया, और यहाँ भी पकड़ लिया इन्होंने। तो बोला, हाँ जी, मैं ही हूँ वही। तो उस व्यक्ति ने बोल दिया, ओ आ गए माधवेंद्रपुरी आ गए, यही है वो माधवेंद्रपुरी जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई, खीर चुराई। तो माधवेंद्रपुरी को सब लोगों ने घेर लिया और पूछने लगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, आप इधर क्यों आए? तो माधवेंद्रपुरी बताते हैं कि देखो, मैं यहाँ पे एक विशेष कार्य के लिए आया हूँ। मैं वृंदावन में मैं गोपाल जी का सेवा कर रहा था। गोपाल जी ने मुझे बोला कि जगन्नाथपुरी में जाकर आप चंदन लेकर आइए। तो मैं यहाँ पे चंदन लेने के लिए आया हूँ। तो क्योंकि इतने बड़े भक्त हैं, आए हैं, तो सब लोग राजा के पास गए, सरकारी नौकरों के पास गए, और वहाँ से बिना ज़्यादा प्रॉब्लम किए हुए लोगों ने उनको चंदन दिया। तो वहाँ के राजा ने, जगन्नाथपुरी के राजा ने माधवेंद्रपुरी को 40 किलो चंदन एक गाड़ी में भर के दिया। 40 किलो चंदन एक ब्राह्मण और एक सेवक, ये सब मिला के माधवेंद्रपुरी को दिया कि तुम जाओ, और तुमको वृंदावन तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तुम्हारे लिए पास, एक रहता है ना, व्हीकल पास, ऐसा पास भी दिया था। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ से वापस आए जगन्नाथपुरी से एक ब्राह्मण और एक सेवक के साथ, और एक 40 किलो चंदन और कपूर लेकर आ रहे थे। तो जब वापस आ रहे थे तो फिर से वही रेमुणा पड़ता है। तो इस बार तो रेमुणा में बड़े उत्साह के साथ गए, और गोपीनाथ जी के दर्शन किए, नृत्य किए। सब जो ब्राह्मण थे, पुजारी थे, सब लोगों ने माधवेंद्रपुरी का बहुत आदर सत्कार किया। और उस रात्रि माधवेंद्रपुरी वहीं रुके, उसी मंदिर में। तो रात में फिर से गोपाल जी ने उनको सपना दिया, तीसरी बार। और गोपाल जी कहते हैं, देखो माधवेंद्रपुरी, ये गोपाल जी कौन से हैं? वृंदावन के गोपाल जी। और माधवेंद्रपुरी कहाँ रुके हुए हैं? रेमुणा के गोपीनाथ जी के मंदिर में। तो गोपाल कहते हैं, देखो मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। मैं और गोपीनाथ कोई अंतर नहीं है। तुम यहाँ पे गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाना, ठंडक मुझे पहुँचेगी। ठंडक किसे पहुँचेगी? मुझे पहुँचेगी वृंदावन में। तो देखिए, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट नेचर, भगवान की परम स्थिति। अभी कोई है ऐसा व्यक्ति कि मैं यहाँ पे प्रसाद लूँ और पेट उसका भर जाए वहाँ पे? मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए आपकी फ़ोटो, मान लीजिए आप कहीं घर से बाहर किसी कार्य से निकले, गए 2-3 दिन के लिए, और आपके घर पे आपके घरवाले क्या करते हैं, आपकी फ़ोटो के सामने रखकर और रबड़ी चढ़ा रहे हैं, गुलाब जामुन चढ़ा रहे हैं और मेवा मिष्ठान चढ़ा रहे हैं। आपका पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। आपको खुद को खाना है वो, तब होगा। तो हम नहीं कर सकते, तो कैसे हम भगवान के बराबर हो सकते हैं? यहाँ पे गोपाल जी कह रहे हैं, तुम गोपीनाथ को चंदन लगाओ, मुझे ठंडक पहुँचेगी। तो फिर माधवेंद्रपुरी सुबह उठते हैं, सब पंडितों को, वहाँ के पुजारियों को बताते हैं कि मुझे ऐसे-ऐसे सपना गिरा है कि भगवान ने बोला है कि तुम यहाँ पे चंदन घिसो और गोपीनाथ जी को लगाओ और मुझे ठंडक पहुँचेगी। तो तब से तो गोपीनाथ जी के जो पुजारी थे बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह! वेरी नाइस, वाह! अच्छा हो गया। हमारे गोपीनाथ जी को भी चंदन लगेगा, हमारे गोपीनाथ जी का भी ठंडक मिलेगी और गोपाल जी को भी ठंडक मिलेगी। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी वहीं रुके, और गोपाल जी ने ये अरेंजमेंट क्यों किया था? क्योंकि गोपाल जी को पता था कि ये पूरा चंदन लेकर आएँगे, यहाँ से वहाँ वृंदावन तक पहुँचेंगे, और रास्ते में मुस्लिम लोग हैं, कोई परेशान करेगा, कोई कुछ करेगा, इससे अच्छा है इनको यहीं रुकवाते हैं, और यहीं से ही डीटी टू डीटी ट्रांसफर, हम अकाउंट में सुनते हैं ना,
IDT, डायरेक्ट डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो ऐसा ही भगवान ने DT से DT ट्रांसफर करवाया। गोपीनाथ जी को चंदन लगाओ, गोपाल जी को ठंडक पहुंचेगी। तो वहां रहकर माधवेंद्र पुरी ने चंदन घिसवाया, चंदन लगवाया भगवान को, और इस प्रकार चंदन वगैरह लगाकर माधवेंद्र पुरी जगन्नाथपुरी जाते हैं, फिर रेमुणा आते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया, और अंतिम दिनों में वो रेमुणा में ही थे। तो आज भी रेमुणा में आपको दिखेगा एक माधवेंद्र पुरी जी की समाधि है, थोड़ा दूर जाने पर। तो इस तरह से, तो ये है भक्त का स्वभाव। देखिए, ये कथा चैतन्य महाप्रभु ने सुनाई। हवाई जहाज की आवाज है। तो ये कथा चैतन्य महाप्रभु ने अनेक भक्तों को सुनाई, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखिए माधवेंद्र पुरी के भजन का या प्रेम का उत्साह, माधवेंद्र पुरी जैसा भक्त कौन हो सकता है। वहां पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी ने अपने शारीरिक कष्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पूरा भगवान को सेवा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। तो हम भी जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के भक्त लोग हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये सेवा कौन करेगा, ये सेवा करूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, समय मेरा नष्ट होगा, और मेरे शरीर को भी कष्ट होगा। तो ये सब जो सोचता है वो भक्त नहीं है। भक्त कौन है? सेवा आई तो पहले सोचता है सेवा कैसे की जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा को और कैसे अच्छे से बढ़ाया जाए, वो है भक्त। तो माधवेंद्र पुरी के जीवन से हम यही सीखते हैं। तो आज जो चंदन यात्रा है, इसमें हम माधवेंद्र पुरी के गुणों के ऊपर मनन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो समय हो गया है, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है। क्वेश्चन आंसर हम आज नहीं लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने हमें मौका दिया माधवेंद्र पुरी पाद के जीवन के ऊपर चर्चा करने का, चंदन यात्रा के ऊपर डिस्कशन करने का, और अक्षय तृतीया, तो सब भक्तों को अक्षय तृतीया का बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने अपने जीवन में आप कुछ भी आध्यात्मिक कमिटमेंट ले सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, आज के दिन जरूर पूरा हो। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी फॉर वेरी नाइस लेक्चर। और इसकी हमको अच्छा रिकॉर्डिंग तो यहीं हो जाएगी, यहाँ मिल जाएगी। हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चंदन का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। नहीं हो अभी तो बहुत सकता होगा पूरा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय दस प्रभु जी। 2 किलो क्या बात है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छे देख के लेना। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अच्छा लेक्चर। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।